चलिए एक एग्जाम्पल है चैप्टर 11 में पेज नंबर 184। अगर मैं कहूँ 10th एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाफ ईयरली में भी आया हुआ है, ईयरली में भी आया हुआ है। इस साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा तो 6 नंबर का आएगा। तो देखिए क्वेश्चन, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B है 90 डिग्री। माना कि D और E दो बिंदु है, किस पर है? AB और BC पर। सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ हमें बनाना है ABC एक त्रिभुज। तो यहाँ हम सबसे पहले बनाते हैं एक त्रिभुज। ये एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम क्या है? ABC। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। 90 डिग्री कहाँ है? B पर। ये साइन बनाते ही B हो गया आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है D और E कौन सी भुजा पर है? AB और BC पर। तो पहला बिंदु कौन सा है? D किस पर होगा? AB पर, और E किस पर होगा? BC पर। तो AB पर एक बिंदु बना दिया जिसको लिख दिया D, और BC पर बिंदु बना दिया और लिख दिया E। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको एक बार देखो। AE स्क्वायर, क्या इसके अंदर AE दिख रहा है? A दिख रहा है, E दिख रहा है। जब किसी इंग्लिश के दो अल्फ़ाबेट को साथ लिखने का मतलब वो एक लाइन होती है जो खींची हुई होनी चाहिए। तो AE खींची हुई नहीं है तो हमें A को किससे मिलाना पड़ेगा? E से। तो A को किससे मिलाएंगे? E से। अगर नहीं भी बना हुआ है तो आप बना सकते हो। देन क्या लिखा हुआ है? CD दिख रहा है, ये रहा C, ये रहा D। बट CD मिला हुआ नहीं है तो CD को मिलाएंगे। तो ये अगला दिया हुआ AC मिला हुआ है, लास्ट है DE, यानी कि ये रहा D, ये रहा E, मिला हुआ नहीं है, D को E से मिला दिया। ये बन गया आपका डायग्राम। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि जो आपको सिद्ध करने में जो चार दिए हुए हैं ना, ये चारों के चारों 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं हैं। देखो पहली AE देखो, ये रहा A, ये रहा E। A और E दोनों कहाँ आके मिलते हैं? D मत देखना, कहाँ आता है? समकोण पर लाओ इसको। तो E को समकोण पर लाया, A को भी समकोण पर लाया, तो त्रिभुज बना ABE। तो AE किसके सामने हुआ? B के सामने। अगला है CD, ये रहा C, ये रहा D, इसको भी B तक लाओ, तो त्रिभुज बना DBC, है 90 डिग्री के सामने। तो चारों के चारों जो है वो कर्ण है। तो हमें 1 2 3 4 इन चारों से रिलेटेड चारों त्रिभुज लेने हैं और 4 पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले AE देखो, AE और साथ में क्या लेना? B सभी में कंपल्सरी आएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगी जब 90 डिग्री होगा। तो AE को किसके साथ लेना है? B के साथ। तो त्रिभुज का नाम क्या बनेगा? ABE, बीच वाले भूल जाना। तो पहला त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ABE में। अब चूंकि ये 90 डिग्री है, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा कहाँ होगी? B के सामने। आप त्रिभुज का नाम लिखने के बाद 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे। तो इसको छोड़ो तो कर्ण कौन सा हुआ? A। तो देखो 90 के सामने ABE 90 के सामने कौन सी हुई? AE। तो कर्ण हो गया AE स्क्वायर। हमेशा 90 जब सामने होता है तो कर्ण इसको छोड़ के AE। आप बिना डायग्राम के भी यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं। देखो कर्ण कौन सा हुआ? AE आ गया,
अब एक भुजा बन जाएगी ए बी, दूसरी बन जाएगी बी, एक भुजा ए बी, दूसरी बी, तो शेष दो भुजाओं का वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, नंबर 1। इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा त्रिभुज होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सी डी। तो सी डी को ढूंढिए, ये सी है, ये डी है। मैंने कहा दो बिंदु तो आपको दिए हुए हैं, तीसरा हमें क्या लेना है, बी। तो सी दे दिया, डी दे दिया, ये आ गया सी, ये आ गया डी, तीसरा क्या लेंगे, बी। तो त्रिभुज का नाम क्या बनेगा, डी बी सी, यानी कि बी को इनके अंदर डाल दो, ए के बीच में बी डाला तो क्या बना, ए बी, इसके बीच में बी डालूंगा तो क्या बनेगा, डी बी सी या सी बी डी। तो ये बी बीच में लिखना है। तो देखिए सी डी से रिलेटेड त्रिभुज कौन सा हुआ, डी बी सी। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण कौन सा हुआ, सी डी स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी डी के सामने तो एक भुजा क्या बनेगी, डी बी, दूसरी बनेगी बी सी। डी बी लिखो चाहे बी डी लिखो, तो एक तो लिख देता हूं बी डी स्क्वायर, दूसरा बी सी स्क्वायर। तो क्या बन गया, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा कौन सा त्रिभुज लेना है, ए सी, बी को क्या डालूंगा बीच में, तो त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी सी, यानी कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। ए सी तो लेना है, बी, तो त्रिभुज हुआ ए बी सी। समकोण कहाँ है, बी पर, तो कर्ण कौन सा हुआ, ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बनेगी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। त्रिभुज का नाम लिख दो, त्रिभुज ए बी सी में ए बी, कर्ण कौन सा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd। और इसी तरह लास्ट जो हमारी आएगी वो कौन सा ट्रायंगल आएगा, डी ई। तो देखो ये रहा डी, ये रहा ई, ये वाला त्रिभुज डी ई। मैंने कहा बी को कंपल्सरी लेना है, तो त्रिभुज कौन सा बना, डी बी ई। कर्ण हो जाएगा डी, एक भुजा हो जाएगी बी डी, दूसरी हो जाएगी बी ई। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में कर्ण कौन सा, डी ई। तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये आपकी आ गई 4th इक्वेशन। जो आपको 4 वो दिए हुए थे, उन चारों से देखो 1 2 3 4 4। अब जो हमें सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग देखो इधर किस किस का योग आ रहा है, ए और सी डी। तो हम ए और सी डी वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इधर वाला पक्ष आ जाएगा। तो हम समीकरण कौन कौन से जोड़ेंगे, 1 और 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो आपको पता है जब हम समीकरण को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले आपस में जुड़ेंगे और राइट हैंड साइड वाले आपस में। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को जोड़ दूं। समीकरण 1 में इधर क्या है, ए, इधर क्या है, सी डी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर, अब राइट हैंड साइड वाले ये दोनों प्लस ये दोनों, तो ऊपर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नीचे वाले समीकरण में क्या है, बी डी और बी सी। तो क्या बन जाएगा,
बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 पाइथागोरस प्रमेय, इसको देख के करनी है। बी जो है वो सबके बीच में आएगा, तो 4 पाइथागोरस प्रमेय में हमने किसको जोड़ा, 2 को। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो भाग है वो आ गया, हमें कौन सा लाना है, ये वाला भाग, यानी क्या लाना है, ए सी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर। अब समीकरण 3 और 4 को देखो, ए सी स्क्वायर लाना है हमें इधर, इसके लिए ए सी स्क्वायर लाने के लिए किस किस को जोड़ना है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जोड़ना है। तो देखो आपको दोनों यहाँ दिखेंगे, ये रहा ए बी स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिया हूँ और डी ई स्क्वायर लाने के लिए किस किस को जोड़ना है, बी डी और बी, ये रहा बी डी, ये रहा बी। तो पहले हम ए सी स्क्वायर लाने के लिए किस किस को प्लस में लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ये आपका ए बी स्क्वायर है, इसके साथ में क्या लाऊंगा, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस अब लाना है मेरे को डी ई, इसके लिए किसको जोड़ूंगा, बी डी और बी। देखो बी डी और बी, तो पहले क्या लिख दूंगा, बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने केवल जगह चेंज की है चारों की, ए बी के पास में लाना था बी सी, तो ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस दोनों की जगह क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। और फिर था बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से इधर वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और इधर आप मन से भी लिख सकते हैं, दोनों का बी बी कैंसिल कर दो तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा डी ई स्क्वायर। ये आपका हो गया इत्ती सिद्धम। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने भी प्रमेय करो उसमें सबसे आसान क्वेश्चन है। अब तो आप लिख देना, दिए हुए में क्या लिख सकते हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ बी क्या है, 90 डिग्री है, और डी और ई जो है वो ए बी और बी सी पर स्थित है। सिद्ध गणना में ये वाली जो लाइन लिखी हुई है सिद्ध कीजिए, ये वापस लिख देंगे। और रचना में किस किस को मिलाया, डी ई, ए ई और डी सी। ओके, थैंक यू। 17 मिनट।